कर लेती हूँ। नो एडिशन नथिंग, मैं कोई ये नहीं करने वाली, जैसे होगा ना बेटा वैसे ही इसमें एडिशन एंड का इंटीग्रेशन का हम एक बार फाइनल रिविजन और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। ओके, सबसे पहले बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शंस, मान लो कि एफ एक्स डी एक्स है, तो हमने कहा कि भाई इसको समेशन करो, समेशन के लिए दिखाने के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो इस कंटिन्यूअस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए बेसिक फॉर्मूलाज को सीखते हैं। एक्स टू दी पावर ऑफ एन, सब एक्स टू दी पावर ऑफ एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी। और यहाँ पर एक खास बात क्या होनी चाहिए, मेरे पास जो एन की वैल्यू जो है ना वो -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर -1 हो तो क्या होगा, यानी x टू द पावर ऑफ -1, इसका मतलब क्या होता है 1 by x। तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोले log x प्लस सी, ठीक है, log x प्लस सी। तो इसी पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको करानी है, इसका रिलेटेड, इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे। उसके बाद हमने और भी कुछ इसके फॉर्मूलाज को याद किया था। क्या थे वो फॉर्मूलाज, क्या थे वो फॉर्मूलाज, याद करो जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx तो माइनस cos x dx, cos x का प्लस sin x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इसकी फॉर्मूला ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज tan x plus c। e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन भी e x टू द पावर ऑफ x होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है, x टू द पावर ऑफ n। ये मैंने वापस इसको फॉर्मूला को लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको सिखाया गया था इंटीग्रेशन ऑफ द लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शंस एनी फंक्शन व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b, x की जगह लीनियर फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमने कहा इंटीग्रेशन फंक्शन का कर दो और जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। जैसे sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमें मालूम है माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। यहाँ पर x की जगह क्या है, एक लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस b की जगह 3x प्लस 3 है, यानी इसका जो फंक्शन का a का ax है ना, x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, तो 3 से डिवाइड करो। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की जगह मेरे पास 10x प्लस 8 होगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोले tan x, और लेकिन यहाँ पर लीनियर फंक्शन है इसलिए मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 8 dx, तो अगेन लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 by x का इंटीग्रेशन होता है log x टू द बेस ऑफ e, तो हमने यहाँ पर कहा वही log ऑफ 7x प्लस 8 हो जाएगा, लेकिन मेरे को x का जो कोएफिशिएंट है 7 से मुझे डिवाइड करना है। याद आ गया ये बात है, यस मैम। या एक ही बच्चे को याद आया ना बेटा, बाकी सब लोग बोलो जल्दी जल्दी। यस मैम। सबको यस मैम, याद हो गया। यस मैम। Smart and all, everybody got this? Okay, चलिए अब देखो, अब ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई। इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे पे गई थी और नेक्स्ट डे हम डायरेक्टली निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, ये वाली जो मैंने सेकंड डे आपको बताया था डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के बारे में बताया था। डेफिनाइट इंटीग्रेशन देखो, पहले हमने देखा था इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस, राइट। सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन देखो मैं कलर कर रही हूँ, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस में हम लोगों को कोई लिमिट नहीं दी जाती, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल नहीं दी जाती। अगर लिमिट दिया है, अगर लिमिट दिया है फंक्शन का a टू b f x of dx करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला डाल करके लगा देते हैं और हमको करना है a is called as the lower limit and b is called as the upper limit, right? So अपर लिमिट को पहले लिखेंगे माइनस फिर फंक्शन उसी का लोअर लिमिट है ना, तो एफ एक्स डी एक्स का कैपिटल एफ एक्स आया आंसर, तो a टू b में अगर अपन को इंटीग्रेट करना होगा तो एफ एट b पहले माइनस एफ एट a, जैसे हमने सिंपल सिंपल फंक्शंस को यहाँ पर इंटीग्रेशन करके लिया हुआ था 1 to 2 of x square dx, 1 to 2 of x square dx, that is x cube by 3 आता है, लेकिन it is from 1 to 2 ना, तो 1 to 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को लिखना पड़ेगा 2 क्यूब,
minus of 1 cube. So 1 by 3, 2 cube होता है 8 minus 1, that is equal to 7 by 3. ठीक है, x to the power of 8 dx है, तो इसका आंसर आएगा x to the power of 9 by 9. तो अपन को लिमिट्स किस में लगाना है, जहां पर x है उसी को तो चेंज करना है ना. तो अपर लिमिट क्या है 4, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 4 to the power of 9 minus 2 to the power of 9 और डिवाइडेड बाय 9, ये वाली 9 ना, इसको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू लिख लो, हो जाएगा आंसर. गॉट दिस? डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या था, याद Yes, आ? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और क्या किया था, और क्या किया था, हमने बोला था कि दो चीज जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं. हम इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं, तो ग्राफिकल में हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने फिजिक्स में कहाँ यूज हो रहा था उसके कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए थे, है ना. तो एक एग्जांपल था फिजिक्स रिलेटेड एग्जांपल, मैं लिख देती हूँ. दिस इज द फिजिक्स रिलेटेड एग्जांपल्स लिया था हमने, और होपफुली ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, मेरे पीडीएफ तो भेज ही दिया था, अगर नहीं तो और एक बार भेज देती हूँ. फिजिक्स रिलेटेड एग्जांपल्स, तो यू से लेकर के वी तक एम बी डी वी, एम मतलब मास इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लेते हैं. इंटीग्रेशन में जब भी इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जो कांस्टेंट नंबर्स रहते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते हैं, हमें सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करना रहता है. तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, v dv का इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट्स u to v, v dv यानी v to the power of 1 था, v to the power of 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका V to the power of 2 by 3 square by 2. डिवाइडेड बाय 2, तो u से v तक का, तो m by 2 कॉमन ले लिया और ये आ गया हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है, अब हमने एक और फॉर्मूला लगाया था, कल भी यही किया था मैंने, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किया था इसको, है ना, GMM बाई आर स्क्वायर डी आर, और आर से लेके इंफिनिटी, है ना. तो इसमें क्या किया था हमने, that is capital G is a constant, capital M is a constant, small m is also a constant. I want to integrate this 1 upon r square dr. क्या करना था मुझे, 1 upon r square dr. देखो 1 upon r square इसका मतलब r to the power of minus 2 dr, है ना. तो कांस्टेंट को तो बाहर ही रखो, r to the power of minus 2 का शेयर इंटीग्रेशन क्या होगा, r to the power of minus 2 का मैम r to the power of minus 2 plus 1 यानी n plus 1 कर देंगे, divided by again n plus 1, that is minus 1 आ जाएगा. ओके फाइन. उसके बाद लिमिट्स लगानी है बेटा. लिमिट्स कहाँ है मेरा, कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स है r से लेकर के इंफिनिटी तक का. जब r से लेकर के इंफिनिटी तक का अपन लेके गए, तो इसका मतलब अपर लिमिट मेरी इंफिनिटी है और लोअर लिमिट मेरी r है. ठीक है, तो वैल्यू लगाया 1 अपॉन इंफिनिटी, हाँ, से 1 upon minus r, so it becomes plus gmm divided by r. Is this clear? Yes, ma'am. Clear? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. दो चीज Yes, आपस में ma'am. मल्टीप्लाई होती है और हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करना होगा, अगर दो चीज, जैसे मैंने वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने फोर्स को y एक्सिस पे दिखाया और डिस्प्लेसमेंट को मैंने x एक्सिस पे दिखाया. अगर वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए. I'll have to Force find into displacement. एरिया Under graph. ग्राफ निकालना. अगर दो चीज मल्टीप्लाई होती है तो एरिया अंडर द ग्राफ, दो चीज डिवाइड होती है तो स्लोप. ठीक है, दो चीज मल्टीप्लाई होती है तो इंटीग्रेशन, और अगर दो चीज अगर डिवीजन होती है तो हमको डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, और हाँ, जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज का भी अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. तो हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि फोर्स जो 50 न्यूटन था इनिशियली वो 0 होता है, और 0 के बाद में माइनस 20 न्यूटन होता है ना. डिस्प्लेसमेंट जब वो घट रहा था पॉजिटिव में, तो 40 मीटर्स तक का, 40 से लेके 50 मीटर्स तक का वो नेगेटिव फोर्स हो गया. तो हमने क्या बोला कि जब वर्क डन निकालनी है, तो अगर जब पॉजिटिव इलाके में पड़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव इलाके में पड़ेगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. तो ये क्या है, पॉजिटिव इलाका, और ये क्या है मेरा नेगेटिव इलाका. तो नेट वर्क डन निकालना है तो पॉजिटिव इलाका का वैल्यू माइनस नेगेटिव इलाके के वैल्यू, दोनों को निकाल करके अपन को वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा. सिमिलरली मैंने एक और दिया था, यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी के बीच में निकाला डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है. तो जब एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी. मैंने फिर एक और आपको बताया था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, V इंटू आई क्या होता है, V इंटू आई क्या होता है, V इंटू आई क्या होता है बच्चों, Power.
पावर होता है ना, तो पावर को निकालना है तो हम पावर को किस प्रकार से निकालेंगे, तो पावर इज इक्वल टू दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमने एरिया निकाल लिया और एरिया हमारा आया पावर 500 वॉट्स। टू फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपस में डिवाइड होते हैं, स्लोप निकालो, dy by dx निकालो। ये सिर्फ ऐसा मतलब शॉर्टकट बता रही हूँ ना, एक्चुअली ये भी नहीं होता। मल्टीप्लाई आपको याद रखने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालो या फिर इंटीग्रेट निकालो, ठीक है। ओके, तो फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा हमने निकाला था। उसके बाद क्या सीखा था हमने, उसके बाद क्या सीखा था हमने, बोलो जल्दी। Finding the average. फाइंडिंग द एवरेज। एवरेज वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक दो ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में किसी को रख दिया तो उसका एवरेज निकालना है। तो ये जो y एवरेज है तो हमने क्या करना है, a to b y dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ a to b ऑफ सिंपली dx, राइट। मैंने कहा आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो एग्जांपल क्या दिया था, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कहां से कहां तक, वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम टाइम t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds, राइट। तो कैसे करना था, velocity is equal to 2t by 2t plus t, that means velocity is dependent on the time। क्या बोला मैंने, ये रिवीजन है ना, पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसको कर लिया था। वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया 2t plus 3 से, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कहां से, t is equal to 0 से उठा करके t is equal to 2 seconds तक, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम a to b डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 that also is from a to b। तो आपको 0 to 2 2t plus 3 dt का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t plus 3 क्या होता है, 2t plus 3 dt क्या होता है, तो 2t का इंटीग्रेशन अलग और 3 dt का इंटीग्रेशन अलग। 2t dt में 2 कांस्टेंट है, बाहर आया t dt प्लस 3 टाइम्स dt। तो t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 dt का इंटीग्रेशन होता है t। ये अपन ने देखा था ना, हाँ सिर्फ dt लगा रहेगा, इसका मतलब 1 dt होता है, 1 dt का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ t। तो आप देखो यार 2 2 कट गया, t स्क्वायर प्लस 3t बच गया। 3t स्क्वायर प्लस 3t को यहाँ लिख लो और लिमिट्स लगा दो, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 लगा दीजिएगा, जहां जहां t है वहां पहले 2 लगा दीजिएगा फिर 0 लगा दीजिएगा। तो 4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 10 आया। नीचे में आपके पास में सिर्फ dt का इंटीग्रेशन था, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाया 0 to 2 तो 2 minus 0 आया, so 10 divided by 2 that is equal to 5 meters per second। So the average velocity is 5 meters per second। कुछ याद आया, कुछ याद आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। Yes, ma'am. 11th वाले में आज कौन कौन है, 11th वाले में सिर्फ हादी, हर्षिका, ईशान, निधि, पल्लवी, प्रगति, नितिका, रिया, नहीं रिया इज 12, समर, श्लोम क्या बेटा कभी कभी आते हो, हाँ अलिबा लिख रही Yes, बेटा, ma'am. ये सब लिख लिया नोटबुक में बच्चा, Yes, ma'am. ओके फाइन। सब कुछ को नोटबुक में लिखा हुआ, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, यहाँ मैंने करंट को आप लोगों के लिए करंट का एवरेज निकालना सिखाया। करंट का एवरेज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी मैंने इंटीग्रेशन आपको फिर से करा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो इसको आप लोग लिखेंगे भी फिर से ना, मेरे साथ फिर से लिखेंगे, आज का डेट डालेंगे, इसमें लिखेंगे प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं लास्ट में कराऊंगी ना, आज की क्लास में याद दिला देना मुझे, इसको मैं लास्ट में कराऊंगी। चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेशन, राइट, प्रैक्टिस सेशन सबसे ज्यादा मजेदार होता है ना, क्योंकि अपन से बनता है वो। हाँ चलिए लिखिए, प्रैक्टिस सेशन, राइट। आई थॉट ऑफ फर्स्ट गिविंग इट बाय क्विज फॉर्म, मैंने कहा क्विज फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। चलिए अब मैं लिखती हूँ पहला क्वेश्चन आज का दिन का। कम ऑन, सो द फर्स्ट इज 1, इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर ऑफ 8 प्लस 9 देन dx। हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस बच्चा? ऑल ऑफ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, फॉर्मूला याद है आपका,
बोले Yes, ma'am. x to the power of n dx, इसका फॉर्मूला बोलो समाज। x to the power of हाँ, x to the N plus 1 by n plus n plus 1 upon n plus 1। और प्लस कौन लिखेगा? सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो वो तो आप लिखना पड़ता है हमेशा। ये इंटीग्रेशंस लिखना पड़ता है। यहाँ जो देखेगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, कांस्टेंट 5 कॉमन, x टू द पावर ऑफ 8 dx प्लस 9 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ dx। आगे तुम लोग करोगे, क्या आएगा इसका आंसर? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अलीबा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी। 3x cube by 3. बाय 3x स्क्वायर। फॉर्मूला देखो भैया, X cube upon 3. x क्यूब अपॉन 3 प्लस इसका क्या आएगा 5, x टू द X पावर cube 9 upon 9. या, और इसका dx का इंटीग्रेशन 9. dx का 1. होता है, नहीं 1 होता नहीं है, dx का इंटीग्रेशन x होता है बच्चा, dx का इंटीग्रेशन 1। आप कंफ्यूज क्यों हो रही मालूम? मैम dx डन। का dx 1 होता है ना, हाँ, तो ये dx का इंटीग्रेशन है, डिफरेंट है ये, हाँ, तो ये क्या होगा? Yes, ma'am. तो ये x होगा, तो ये x है और प्लस 3। तो आपने क्या देखा, ये 3 3 कट गया, हाँ, आपके पास में आंसर आया x क्यूब प्लस 5 बाई 9 x टू द पावर ऑफ 9 प्लस 9x प्लस 6। ठीक है, नाउ लेट अस डू द सेकंड प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना आएगा? चलो बोलो जल्दी। x टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 कितना आएगा? 5 x to the power 5 by 2 upon 5 by 2 plus Yeah. minus cos x. या ठीक है, चलिए लिखेंगे इसको। x टू द पावर ऑफ 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2, तो 2 बाई 5 कर देती हूँ उसको। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin Minus x का Minus cos x. माइनस cos x होता है और प्लस c होगा। ठीक है, आई वांट द आंसर फ्रॉम 11th क्लास आल्सो। अतुल भैया अभी आए हैं। x टू द पावर ऑफ 7 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। मैं बता दूं आपको, tan x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ, इसका फॉर्मूला याद दिला देती हूँ, इसका होता है log mod ऑफ sec x plus c। कम ऑन, इसको बताओ कितना आएगा आंसर? हादी, व्हाट इज द आंसर? X to the power 9 by 2 upon 9 by 2. Yes, yes, Plus- let it be. Yes, Kajal, you are right. I want the answer from Atul. Atul, Samarth, Shivani Mishra, Kunal Raj. Come on fast. नहीं आ रहा तो सिखाएंगे ना, नहीं आ रहा है ना। Now we will do the integration of the linear functions, है ना। चलो, कौन बता रहा है इसको? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? log of 15x plus 3 divided by 15 log of 15x plus 3 3 या divided by 15 divided by 15। log का बेस Plus क्या होगा? e e plus c. plus c। वेरी गुड श्रेया। नाउ दिस इज द फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला प्रॉब्लम आपको करना है। इंटीग्रेशन ऑफ, आई हैव गॉट 2x plus 3 but whole raised to the power of minus 7 dx. Who's going to do it? Who's going to do this? Anybody? Bio वाले बच्चे कोई भी बताओ। Ritika Malik, Riya, Sirisha Reddy, come on. Yes बच्चा, करो।
2x plus 3 to the power of minus 6 upon minus 6 into 2. Raised to the power of minus 6 divided by minus 2 6 or also 2. okay 2 plus 3. Again it was Shreya. Yes, ma'am. Okay, I want somebody else to answer, Bacha. I know that you have understood this one. Let me check out from these people. Yeah, the next one I would like to check Aliba and Aditi. Aditi and Aliba, right? Come on, x to the power of ये आ गया मेरा sin of 5x plus 8 and dx. क्या आएगा इसका? Linear function है. मैम Linear माइनस हाँ minus माइनस cos हाँ 5x plus 8 या upon 5. upon 5. Good बेटा अलीबा. Very good. चलिए अब next आपके पास में है. Now Ritika has to answer. Right. Now it is integration of e to the power of 10x plus 2 dx. Come on. Anybody can answer. Ritika can answer. Anybody else, whoever. Chandu, Hadi, huh? Anybody from math sections. Anuba, कोई भी बताएगा. चलो जल्दी बताओ. मैम e to the power 10x plus 2 e to the power of 10x plus 2. बस हो गया. upon 10 Upon 10 and plus c. Yes, Mayank, you are right. Okay, now अभी समझ में आ गया सबको linear functions को कैसे करते हैं? Yes ma'am. Yes, ma'am. क्या सारे पब्लिक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? Yes. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को निकाला हमने और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी वर्क डन होती है. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को लिखते हैं हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा बच्चा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बस ए के बदले में डीवी बाय डीटी लिख दिया. अब dx यहाँ पर है. अब हमने dx और dt का जो पोजीशन है ना 1 और dt का पोजीशन को इंटरचेंज किया. v m dv आया और मुझे पता है dx by dt कितना होता है? v होता है. तो हमने m v dv कर दिया. तो अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया. तो m v dv का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आती है? v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2 u टू v लगाया और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा करके क्या मिला? वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. दिस इज कॉल्ड एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. राइट? आपको r स्क्वायर से करना है dr और चीजें कहां से लेके आ रहे हैं? इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से r तक का. अब करो रे इंटीग्रेशन, तुम लोग खुद से करो. कल जो डांट खाए थे सब लोग. कम ऑन, इसका इंटीग्रेशन बताओ. या r to the power of -1 upon -1. पंखुड़ी बताएगी. पंखुड़ी बता बेटा कितना आएगा? Yes, ma'am. इसका इंटीग्रेशन बताओ ना पंखुड़ी. गुड गर्ल. चलो Ma'am, r to the power of -1. क्यों आएगा? मैम वो ऊपर r स्क्वायर को फिर -1 करेंगे ना. r स्क्वायर थोड़ी है बेटा, ये r टू द पावर ऑफ -2 है. हाँ, उसके बाद फिर उसको +1 करेंगे, उसमें ऐड करेंगे तो इसलिए -1 आएगा. फिर अपॉन -1 आएगा. हाँ फिर वो लिमिट्स देंगे. हाँ फिर क्या करेंगे? k q1 q2 और ये क्या था? r टू द पावर ऑफ -1 को क्या लिखते हैं? 1/r. और ये वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी? इनफिनिटी टू r. इन्फिनिटी टू r. तो ये क्या आ जाएगा? k q1 q2 1 upon r minus 1 upon infinity. 1 upon infinity को क्या बताया था मैंने? 0. 1 upon infinity क्या हो जाएगा? तो बोला 0. फॉर्मूला क्या आया? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. ठीक है, आ गया समझ में?
Yes, ma'am. कुणाल राज, अनुभा, चंदू, स्वाति, सबको आ Yes, गया? ma'am. मैम एक डाउट है Yes. मैम, माइनस भी रहेगा ना उसके यस साथ? मैम। कौन सा माइनस हो जाएगा? मैम डिनोमिनेटर में जो -1 क्यों माइनस होगा? हाँ, ये वाला माइनस होगा। माइनस हो जाएगा ना सामने। यहाँ पर माइनस होगा, हाँ यहाँ माइनस। आ गया बात सबको समझ में? Yes, ma'am. तो बात यस मैम, अच्छे से आ गया समझ में। इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सब लोग कर Yes, ma'am. या Yes, ma'am. क्लास 11th वाले, Yes. क्लास 11th वाले या क्लास 11th वाले भी कर लेंगे? हाँ जी मैं चलूँ।